श्रीमन नारायण। तो देश काल परिस्थिति का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपनी सुविधा के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलें। पहले इसको समझिए, किस देश में किस काल और परिस्थिति में धर्म किस मामले में प्रभावी होगा ये देखना पड़ता है। जैसे बांग्लादेश का कुछ अलग देशाचार है, गुर्जर का कुछ अलग है, केरल का कुछ अलग है, कश्मीर का कुछ अलग है। तो देशागमादि की दृष्टि से भी देखें तो हर क्षेत्र में कुछ विप्रतिपत्ति लागू होते हैं, इसके अनुसार कहा है। अथवा काल के अनुसार कहा, जैसे दिवा का, निशा का, प्रदोष का, ग्रहण का, सूतक का, वेद का इत्यादि में बहुत से नियम लागू होते हैं। जैसे आप सामान्यतया पूजन करते हैं, देवता का पूजन करते हैं, लेकिन जब राहु केतु का संक्रमण होगा, अपना ग्रहण काल जब लगेगा, तो आप देवता की प्रतिमा का स्पर्श पूर्वक पूजन न करें, ऐसा भी शास्त्र में नियम है। अथवा कहीं कहीं है कि इस परिस्थिति में अगर करना है तो फिर भोग उसमें न लगाएं, इस स्थिति में करना है। तो जैसे परिस्थिति, आप जैसे संध्या करने बैठे हैं लेकिन ट्रेन में है तो क्या कीजिएगा, अनुदकी संध्या करते हैं। उस समय उसमें क्या करते हैं कि जो वरुण देवता का स्थान है स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मदेव का है, लेकिन जल तत्व होने से मैंने कहा वरुण देवता का स्थान है, तो जल तत्व में पहले न्यास किया जाता है, प्राणायाम की स्थिति वहां पर केंद्रित की जाती है, वहां से फिर अनुदकी विधान से भगवान सूर्य को अर्घ देने का विधान है, अथवा बालू से देने का विधान है। तो परिस्थिति हो गई, काल हो गया, किस काल में क्या धर्म है। जैसे प्रातः संध्या आप करेंगे 3 अर्घ देंगे खड़े होकर, मध्याह्न संध्या में 1 ही अर्घ देंगे खड़े होकर, और सायं संध्या में बैठकर 3 अर्घ देंगे, सुबह देंगे तो थोड़े झुक कर देंगे, शाम मध्याह्न में देंगे तो सीधे तन कर देंगे, खड़े एकदम सीना चौड़ा करके देंगे। ये काल का हो गया। देश का हमने बता ही दिया, काल का बता ही दिया, परिस्थिति का संकेत कर ही दिया। जैसे रजस्वला हो गई महिला तो परिस्थिति उसकी दूसरी बन गई ना, तो उस 4 दिन 5 दिन, या अगर श्राव बढ़ गया तो 7वें दिन से फिर वो अपना शुद्ध होती है, काम करती है, धर्म अनुष्ठान करती है। तो ये सब देशकाल परिस्थिति है। देशकाल परिस्थिति का आधार हम यह नहीं समझते कि अपने अर्थगत दृष्टि से या शिक्षा के डिग्री इत्यादि की दृष्टि से वो कहीं भी चला जाए और कुछ भी कर ले, तो ऐसा नहीं होता। अन्य युगों में होता भी होगा तो शास्त्र दृष्टि से हम समुचित नहीं समझते हैं। कलयुग में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकाय।